साथियों, एक तरफ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट कर रखा है तो दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और थोड़ा सा करेक्ट करते हुए कहें तो इजराइल और हिजबुल्लाह में जबरदस्त तरीके से जंग छिड़ी हुई है। हालात ये हैं कि कम संसाधन होने के बावजूद हिजबुल्लाह की एक तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि कमर तोड़ दी है इजराइल ने, उसके बावजूद हिजबुल्लाह ऐसे ऐसे घात में इजराइल को फंसा करके मार रहा है कि दुनिया दंग रह जा रही है। मैं उन तस्वीरों के बारे में, उन खबरों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस को लेकर के। देखिए, पाकिस्तान में जो कोई भी बातचीत हुई और वो जिस तरीके से बातचीत टूटी, उससे एक बात तो साफ है कि जब बातचीत हो रही थी उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। तमाम सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। नेतन्याहू का फोन आया और उसके बाद पूरी बातचीत डिरेल हो गई और उसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप उकसावे वाले बयान कर रहा है, हमला करने की बात कह रहा है। एक मुलाकात भी हुई है, यह मुलाकात इजराइल में हुई है। इसमें यूएई के बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं, नाम तो नहीं आया लेकिन चर्चा है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें एयाल जामिर जो आईडीएफ के चीफ हैं, वो इजरायली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो, और सेंटकॉम के जो एक तरीके से कमांडर हैं ब्रैड कूपर, उनकी मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात तब हुई है जब जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि वो जल्दी ही ईरान के साथ अगले दौर की वार्ता शुरू करेंगे। अब इसका एक मतलब साफ साफ है कि एक जंग अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भीतर भी छिड़ी हुई है, भले ही वो अभी नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले उन्हीं खबरों पर आपसे मैं बातचीत करता हूं। ये खबर देखिए जेडी वेंस की। कहा कि अगले हफ्ते ईरान के साथ दूसरे दौर की वार्ता शुरू कर सकता हूं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह बात कही है। अब यह बात जेडी वेंस ने कह दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जंग जल्दी खत्म होगी। और यह भी उसने कहा कि हम सीधे तौर पर ईरान के साथ जंग की उसने एक बार फिर से धमकी दी। फॉक्स न्यूज के उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अमेरिका पर हमला करके बड़ा मजा आया। कह रहा कि मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता। आगे कहा कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो वहां आप सबको सर कहना पड़ता। मतलब इंटरव्यू जो व्यक्ति ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, उन जर्नलिस्ट से कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आप लोग ईरान के अधिकारियों को और ईरान को सर बोल रहे होते और आप नहीं चाहते कि ऐसा होता। फिर कहता कि मुझे लगता है कि जल्दी युद्ध खत्म होगा और कह रहा कि अगर इसी तरीके से, इसी स्थिति में उसने ईरान को छोड़ दिया तो एक बार फिर से उसे एक तरीके से बनाने में 20 साल लग जाएंगे। मतलब पहले जैसा होने में 20 साल लग जाएंगे। और ये भी साथ में कह रहा है कि अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। मतलब यह है कि काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए जंग किसी भी समय होगी, हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ जेडी वेंस कह रहा कि बातचीत होगी। अब दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये कई मौकों पर ऐसा हुआ है जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बगावती संकेत देखने को मिले हैं, बगावती बातें देखने को मिली हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई। तो क्या अमेरिका और ट्रंप प्रशासन में ही एक जबरदस्त तरीके से फूट पड़ गई है क्या? इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। और हालात ये हैं, जब जेडी वेंस कह रहे हैं कि अगले दौर की बातचीत करेंगे, उस वक्त आईडीएफ चीफ और ब्रैड कूपर के बीच में बातचीत हो रही है। यह खबर देखिए, रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं कि यूएस सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर इज मीटिंग विद द आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर इन इजराइल अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट डेटा। अ सीनियर यूएई मिलिट्री कमांडर ऑल्सो लैंडेड इन इजराइल। बताया यह गया है कि इजराइल में ब्रैड कूपर जो हैं उनकी और एयाल जामिर की मुलाकात होने वाली है, मुलाकात हो रही है। और एक जानकारी यह भी आई कि यूएई के मिलिट्री कमांडर भी जो है इजराइल में लैंड कर चुके हैं। इसका मतलब दावा यह किया जा रहा है, खबरें यह आ रही निकल करके कि ये ईरान के खिलाफ
जंग को लेकर के नए सिरे से नए चरण में जंग को पहुंचाने के इरादे से ये मीटिंग हो रही है, और कैसे और कब और किस तरीके से अब ईरान पर हमला कर रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। तो एक तो ईरान पर हमला किसी भी वक्त होगा, और दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस में बन नहीं रही है, यानी कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक भयंकर तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के तमाम सारे सीनेटर्स की बात हो या फिर आप खुद डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे नंबर के जेडी वैंस की बात हो। इस बीच एक और खबर निकल करके सामने आई। खबर यह है कि ये जो ब्लॉकेड डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये ईरान के लिए नहीं बल्कि चाइना की कमर तोड़ने के लिए किया है। यह खबर देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई। इसमें करंट रिपोर्ट बता रहा है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट दैट द रियल पर्पस ऑफ द अमेरिकन ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट इज टू हार्म चाइना नॉट ईरान। बताया गया कि ये जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है, ये ईरान को नहीं बल्कि चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रखा है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी सेज चाइना विल नो लॉन्गर बी एबल टू गेट ऑयल फ्रॉम ईरान। बताया कि अब जो है चाइना ईरान से तेल नहीं ले पाएगा, ये उधर से बयान आया है। तो एक तरफ ये नेवल ब्लॉकेड के जरिए चाइना की आर्थिक कमर तोड़ने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है जेडी वैंस जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो मुलाकात इजराइल में हो रही। तो इसका बहुत दो मतलब हैं। एक तो नेवल ब्लॉकेड के जरिए चाइना जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को हथियार सप्लाई करता है, ईरान को एक तरीके से अत्याधुनिक जो सर्विलांस सिस्टम है वो सप्लाई कर रहा है। दूसरा तो उसको एक तरीके से बैकेट पर भेजने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका कर रहा है, और दूसरा ईरान पर हमला करने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रैड कूपर को उधर भेजा है, और इधर जेडी वैंस जो हैं वो बातचीत का दावा कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक है कि अमेरिका में आपस में ही फूट पड़ चुकी है, बगावत हो चुकी है। और अब बात करते हैं दोस्तों लेबनान की। दक्षिणी लेबनान में लगातार आईडीएफ घुसने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से लगातार उसको रिटेलिएशन मिल रहा है, और जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक खबर निकल के सामने आई जिसमें कहा गया कि ताजा हमलों में हिजबुल्लाह घात लगा करके आईडीएफ को निशाना बना रहा है, और उसमें कई सारे आईडीएफ के जवान ना सिर्फ घायल हो रहे हैं बल्कि मारे भी जा रहे हैं। ये एक ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया है कि आ मेजर एम्बुश्ड बाय द डिस्टेंस इन बेत जबेल रिजल्टिंग एंड 20 किल्ड इंक्लूडिंग अ सीनियर ऑफिसर। दावा किया गया कि बिंत जबेल में हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया, और इस हमले में बताया गया कि 20 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और एक सीनियर ऑफिशियल भी हलाक हुआ है, ऐसा दावा किया गया इस रिपोर्ट में। दूसरी तरफ इस खबर को और पुष्टि और एक तरीके से पुख्ता करती हुई एक जानकारी निकल के सामने आई। ये अल-मायदीन के रिपोर्टर ने जानकारी दी है। इस रिपोर्टर ने जो कहा है वो और ज्यादा चौंकाने वाला। अल-मायदीन की जो ये रिपोर्ट है वो बता रही है कि हिजबुल्लाह जो है लगातार वहां पर हमले कर रहा है, और ना सिर्फ हमले कर रहा बल्कि घात लगा करके हमले कर रहा है। ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि तेहरान में हुए एक तरीके से ये बताया गया, देखिए जरा ये ट्वीट आप सबसे पहले देखिए। इसमें बताया गया कि एन इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स वॉक इनटू द वेल प्लान्ड एम्बुश बाय द रेजिस्टेंस फोर्सेस इन सदर्न लेबनान सिटी इन बिंत जुबैल। बताया गया कि बिंत जुबैल शहर में हिजबुल्लाह ने घात लगाई, जिसमें इजरायली सैनिकों को जो टुकड़ी थी एक घर की तरफ जा रही थी, और उसको हिजबुल्लाह ने स्ट्रेटेजिकली जाने दिया, और उसके बाद जैसे ही ये लोग घर में वहां पर पहुंचे उसको जो है हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया, और इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये अल-मायदीन का पूरा ट्वीट है जिसमें इस पूरी कहानी के बारे में बताया गया है। दूसरी तरफ इजरायली जो मेडिकल डेटा है वो जो बता रहा है वो और ज्यादा इनको एक तरीके से इन खबरों को, इन अटकलों को या इन दावों को पुख्ता करता है। देखिए जरा ये ट्वीट देखिए। हाइफा स्थित
रमबान हॉस्पिटल का कहना है कि दक्षिण लेबनान में हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार घायल इजरायली सैनिकों को लाया जा रहा है, यानी कि वहां पर इजरायली सैनिक जबरदस्त तरीके से घायल हो गए हैं। अस्पताल के जो ऑफिसर हैं, उप निदेशक डॉक्टर एमवी वाइसमैन, वो बता रहे हैं कि जो मेडिकल ऑपरेशन प्रमुख, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेडिकल टीमें सेना के साथ मिलकर लगातार काम कर रही हैं। वाइसमैन ने कहा कि हाँ, 24 घंटे विभिन्न आईडीएफ इकाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है ताकि घायलों को और ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से भर्ती किया जा सके। यानी कि भीड़ है हॉस्पिटल में, इलाज जल्दी हो, जल्दी निकले तो और लोग भर्ती हो, यह स्थिति बताने की कोशिश की गई है। यानी कि जबरदस्त तरीके से वहां पर दबाव बढ़ रहा है और लोग मारे जा रहे हैं, ये खबर कही जा रही है। अब जरा एक ये वीडियो देखिए। ये हिजबुल्लाह ने एक गैदरिंग पर हमला किया है। यह खुद हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। सुलेमान अहमद ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। बताया गया कि सीन फ्रॉम द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग ऑफ एन इजरायली एनिमी आर्मी सोल्जर्स गैदरिंग इन द मिसगाव एम साइट। ये मिसगाव एम जो है इलाका, ये फलस्तीन से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर बताया गया कि क्रूज मिसाइल के जरिए आईडीएफ के ठिकाने पर हमला किया गया और इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस वीडियो में यह दावा किया गया। दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए। इसमें मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया है गाइडेड मिसाइल के जरिए। देखिए, ये रेड सर्कल है, इसमें मार्कवा टैंक को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, ये टैंक है और इसको जो है सीधे तौर पर उड़ा दिया गया है और बताया गया ये तबाह हो गया। इस बीच एक खबर और आई दोस्तों निकल करके। आपको याद होगा कि एक 5 साल की बच्ची हिंद रेजाब, उसके नाम से फाउंडेशन भी बन गया। हिंद रेजाब को मारने वाली जो टुकड़ी थी, उसका जो प्रमुख था, उसका खेल एक तरीके से उसका काम लगा दिया गया है। जरा इस ट्वीट को देखिए क्रेडल का। बताया गया कि कमांडर ऑफ द 52nd बटालियन ऑफ द इजराइल्स 401 ब्रिगेड डेनियल एला was severely injured in a battle with the Lebanese resistance today, says co-founder of Hind Rajab Foundation दयाब अबू जिहाज। ये बता, इन्होंने ये जो रजब हिंद रजब फाउंडेशन के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी और बताया कि हिजबुल्लाह ने जो है जिस आईडीएफ अफसर को मारा है वो उस 5 साल की बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिस टुकड़ी का एक तरीके से प्रतिनिधित्व वो कर रहा था और वो बुरी तरीके से घायल है, ये कहा गया दोस्तों। इस बीच इजराइल ने लेबनान से बातचीत की 3 शर्तें रखी हैं। वो 3 शर्तें क्या हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। ये शर्तें बता रही हैं कि दरअसल इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला करना चाहता है, या यूं कहें कि लेबनान पर कब्जा करना चाहता है। देखिए, इस ट्वीट में बताया गया कि लेबनान के रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बताया गया कि लेबनान को लेकर के बातचीत में इजराइल 3 जोन का विभाजन का प्रस्ताव रखा। 3 जोन में लेबनान को बांट दो। पहला जोन उसने बताया कि दक्षिण लेबनान लगभग 8 किलोमीटर, सदर्न लेबनान में 8 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए और उस बफर जोन का नियंत्रण इजराइल के पास होना चाहिए। दूसरा जोन उसने बताया कि जो लिटानी रिवर है वहां तक इस जोन की सुरक्षा इजरायली नियंत्रण में होनी चाहिए और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है उनको निरस्त कराए जाने की बात कही गई। तीसरा जोन बताया कि लिटानी के उत्तर का इलाका, इस क्षेत्र में लेबनानी सेना का कब्जा होना चाहिए, लेकिन हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से निरस्त करने की उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। ये प्रस्ताव की चर्चा हो रही है, लेकिन यह प्रस्ताव अगर होगा तो लेबनान का मैप कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये देख लीजिए। ये जो बात ग्रेटर इजराइल की कही जाती है, कहीं ना कहीं ये उसी से मेल खाती हुई चीजें। ये देखिए, परमानेंट बफर जोन पहला वाला, नो सिविलियन जोन जिसको बता रहा है, जो 8 किलोमीटर का इलाका है। सबसे पहले देखिए जरा, जो नॉर्दर्न इजराइल से लगता हुआ, ये 8 किलोमीटर तो यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। फिर इजरायली मिलिट्री कंट्रोल जोन, ये लिटानी रिवर का जो साउथ जोन है, यहाँ पर इस पूरे इलाके में इजरायली आर्मी का कब्जा होगा और उसके बाद है लिटानी रिवर, और लिटानी रिवर के बाद जो इलाका आता है वो लेबनीज आर्मी के कब्जे में रहेगा, लेकिन उस इलाके से भी हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात शर्त रखी है इजराइल ने। तो ये इसमें दावा किया गया इस ट्वीट पे दोस्तों। दूसरी तरफ जब सीजफायर हुआ जिस दिन,
उसी दिन, उसके अगले दिन जब बातचीत इस्लामाबाद में हो रही थी, इस्लामाबाद में बातचीत के एक दिन पहले ईरान की सीमा में एक अमेरिकी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन घुसा था, जिसके बारे में मैंने रिपोर्ट भी किया था। तमाम सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने भी उसकी जानकारी दी थी, लेकिन अमेरिका ने उसको मानने से मना कर दिया था, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब अमेरिका ने माना है, ये ड्रॉप साइट की खबर देखिए, अब उसने माना है कि हाँ, उसका MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन जो है वो 9 अप्रैल को पर्शियन गल्फ के ऊपर जो है उसने कंट्रोल खोया और वो तबाह हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रोन की कीमत $238 मिलियन है। ये अब इसकी पुष्टि कर दी गई है। वहीं ईरान लगातार इस सीजफायर का फायदा उठाते हुए उसकी जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं या उसकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको दुरुस्त करने के काम में लग गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन जिन जगहों को अमेरिका और इजराइल के हमलों में तबाह कर दिया गया था, अब वहां पर फिर से ईरान बहुत तेजी से काम कर रहा है। यह क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट है, इसमें इस बात की जानकारी दी गई और सैटेलाइट इमेजेस जो हैं उनमें यह बात साफ तौर पर दिख रही है कि कैसे वहां पर जो मलबा है, जो डेब्रीज है, वहां पर उसको हटाए जाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और कई जगहों को एकदम क्लियर कर दिया गया है, यानी कि फिर से वो इस्तेमाल लायक बना दी गई हैं, ये बात कही गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।